स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी टेक्नो। स्टूडेंट, मैंने अपनी पहले 2 वीडियो में लाइब्रेरी साइंस के बारे में जानकारी दी है कि लाइब्रेरी साइंस क्या होती है और ये कोर्स कौन सा होता है और ये कोर्स कहाँ कहाँ होता है। तो आप मेरी पहली दोनों वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो आइकन बेल का है उसे दबाएं, जिससे कि आपको पता लगता रहेगा कि मेरी वीडियो में लाइब्रेरी साइंस के बारे में मैंने क्या क्या जानकारी दी है। अब मैं आपको अपनी लाइब्रेरी साइंस के बारे में आपको ये बताऊंगी कि प्रैक्टिकल जो होते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट मैंने बताए थे कि 9 होते हैं सब्जेक्ट, लेकिन उसमें 2 प्रैक्टिकल होते हैं जो मस्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। अब मैं आपको उनकी डिटेल बताती हूँ। ये जो प्रैक्टिकल है लाइब्रेरी साइंस के, हमारे ये जो प्रैक्टिकल होते हैं ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है DDC और दूसरा होता है CC। प्रैक्टिकल हमारे ये होते हैं DDC और CC। और DDC की फुल फॉर्म जो होती है, वो DDC की फुल फॉर्म होती है DV डेसिमल क्लासिफिकेशन। और सेकंड CC प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है कोलन क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल 2 DDC और CC। अब ये DDC DV डेसिमल क्लासिफिकेशन और CC कोलन क्लासिफिकेशन, ये हमारी लाइब्रेरी साइंस का बैकबोन जिसे कहते हैं वो है। इस DDC से पूरे बुक्स का क्लासिफिकेशन होता है, जो कि कितनी भी बुक्स हो, करोड़ों बुक्स हो, उसमें नर्सरी क्लास से लेकर के लास्ट प्रोफेशनल कोर्स सब जो क्लासिफिकेशन होता है वो हर टाइटल का नंबर इसमें होता है। DDC का नंबर जो होता है वो 3 डिजिट में होता है। अब मैं DDC के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि लाइब्रेरी को किस तरह से मैनेज किया जाता है। वो इसलिए बता रही हूँ जिससे कि ये प्रैक्टिकल और भी इजी हो जाएगा। अदरवाइज तो अगर मैं प्रैक्टिकल ही स्टार्ट कराऊंगी तो इस तरह से हो जाएगा जैसे कि हम 7वीं सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ पाएगा बिल्कुल भी। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो लाइब्रेरी को मैं मैनेज कैसे करते हैं वो DDC के द्वारा ही होता है, लेकिन इसका इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। जैसे हमारे पास करोड़ों बुक्स होती हैं, करोड़ों बुक्स को हम लाइब्रेरी में मैनेज कैसे करेंगे। जैसे स्टूडेंट आएंगे तो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि लाइब्रेरी में ये बुक्स कहाँ पर है, तो हमारी अगर बुक्स एक इधर उधर रखी हुई होंगी तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये बुक कहाँ पर है। तो लाइब्रेरी को मैनेज करना यानी DDC और लाइब्रेरी को टाइटल वाइज बुक्स रखना, इन दोनों का आपस में कनेक्ट कैसे है, क्योंकि DDC का जो नंबर होता है वही टाइटल 1 होता है। जैसे समझ लीजिए जैसे है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का नंबर होता है 658। वो आपकी अभी समझ में नहीं आएगा कि वो नंबर क्या है, वो DDC के प्रैक्टिकल से निकाला जाएगा। तो मैं आपको सिंपल तरीका ये बता रही हूँ। जैसे हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की बुक्स रखी हुई है। सबसे पहले हमने लाइब्रेरी में उन बुक्स को अलग अलग कर लिया। कैसे? जैसे हिंदी की बुक्स है, सारी हिंदी की बुक्स एक साथ कर ली, टोटल हिंदी एक साथ हो गई, चाहे वो कितनी भी बुक्स है। इंग्लिश, टोटल इंग्लिश एक साथ कर ली हमने, फिजिक्स एक साथ कर ली और केमिस्ट्री एक साथ कर ली और मैथ्स एक साथ कर ली। अब हमारी ये बुक्स जो है अलग अलग हो गई। ये बुक्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब बुक्स अलग हो गई। अब हमने 1 रैक में हिंदी की सारी बुक्स लगा दी। हिंदी मतलब पोइट्री को भी हमने अलग कर लिया और जो उसकी बुक होती है अलग, इसकी थ्योरी की, उस बुक को भी हमने अलग कर लिया। इन हिंदी की हमने 2 रैक बना दी, हिंदी की सारी बुक्स उसमें हो गई। अब इंग्लिश बुक्स है, इसी तरह से हमने सारी रैक में अलग अलग सब्जेक्ट्स कर लिए। अब ये हो गई मैनेज हमारी लाइब्रेरी किस तरह से। जैसे हिंदी हो गई 2 रैक में, इंग्लिश आ गई, उसके बाद मैथ्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई।
अब कभी भी स्टूडेंट आगे पूछते हैं हमारे पास कितनी सारी बुक्स भी होती हैं, कितनी भी सारी, तो वो हमसे हिंदी की बुक्स पूछेंगे तो हम बता पाएंगे कि इस रैक में बुक है। क्यों? क्योंकि हमने उसे पहले ही अलग कर ली है। अभी ये सब बताने के लिए मतलब उसके लिए प्रैक्टिकल इसलिए इजी हो जाएगा आपका, क्योंकि यो डीडीसी से जो हम नंबर निकालेंगे, जो वो नंबर को एक आकार जैसे कहते हैं कि हम वो कहेंगे कि नंबर है इसका, जैसे हिंदी की बुक्स और इंग्लिश की बुक्स हो गई, जैसे इंग्लिश का 452 नंबर हो गया तो वो 452 नंबर हो गया हर इंग्लिश की बुक में, यानी वो क्लासिफिकेशन जो नंबर हो गया वो 452 यानी इंग्लिश की बुक एक साथ हो गई। अब आप ये नंबर तो आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जब मैं स्टार्टिंग से कराऊंगी तब पता लगेगा, लेकिन अभी हमने लाइब्रेरी को किस तरह से मैनेज किया है, किस तरह से सब्जेक्ट वाइज कर लिया है। सब्जेक्ट इट मीन्स टाइटल वाइज, टाइटल और सब्जेक्ट एक ही होते हैं। जैसे स्टूडेंट से पूछा जाता है ना, स्टूडेंट कहते हैं आकर कि हमको इस सब्जेक्ट की बुक चाहिए, तो हम उससे पूछते हैं कौन सा टाइटल, टाइटल और सब्जेक्ट एक ही होता है। जैसे ये हो गया जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया, जैसे हमारा सब्जेक्ट हुआ हिंदी, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, हम उससे पूछेंगे कौन से सब्जेक्ट की बुक चाहिए, वो कहेगा हिंदी, यानी हिंदी हमारा टाइटल हो गया। अब हम पूछेंगे उससे कौन से ऑथर की बुक चाहिए, ऑथर मतलब किसने लिखी है वो बुक, तो यानी वो बताएगा कि हमको इस ऑथर की बुक चाहिए, तो हम तुरंत ही बता देंगे कहाँ है बुक, इस वाली रैक में है, क्योंकि पता है हमको कि हमने सब्जेक्ट वाइज यानी टाइटल वाइज बुक्स को अलग अलग कर दिया है। अब ये हमारी लाइब्रेरी चाहे कितनी भी करोड़ों बुक्स हो, हमने उसको सब्जेक्ट वाइज इट मीन्स टाइटल वाइज अलग कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि सब्जेक्ट और टाइटल एक ही होता है, ठीक है। तो आप ये सब समझ गए होंगे। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि लाइब्रेरी को हमने करोड़ों बुक्स में किस तरह से मैनेज किया है, ठीक। अब इसके बाद मैंने ये मैनेज करना इसलिए बताया है आपको, जिससे कि ये मैं डीडीसी का प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगी तो किस तरह से वो नंबर जो निकाले जाएंगे वो सब्जेक्ट वाइज ही निकाले जाएंगे। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो देखें कि मैं जो बता रही हूँ आप समझ पाए, और साइड में जो बेल है, बेल आइकन है, उसे भी दबाएं, जिससे कि आप जान पाए लाइब्रेरी साइंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगी। थैंक यू।